सो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टिप्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण संकेत। मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ हमने जो कि बहुत सारे संकेत लिए हुए हैं, और अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपके लिए इन संकेतों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स में इन संकेतों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और आप इसे नहीं जानते रहेंगे तो आप इसे जो कि नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए समझते हैं आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को नया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन में कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज लाते रहते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे संकेत आते रहते हैं जो कि आपको पता भी नहीं रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए यही दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये संकेत जो दिया हुआ है, अगर ये सही दे दे तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या है। तो अगर आप इसे जानते रहेंगे तो ही तो आप इसे बता पाएंगे ना। तो देखिए कैसे आप इसे बताएंगे। तो देखिए, ये अगर आपको ऐसा अगर सिंबल दिखाई दे तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा बोलते हैं, ठीक है। अल्फा, इसको तो ये तो आपको पता भी होगा, ठीक है, ये आपको कुछ इसमें से पता भी होगा। इसको अल्फा बोलते हैं। अगर आपको ऐसे ही बी जैसे अगर आपको बना दे, ठीक है, बी जैसे बना देगा मतलब कि ये बी है, बी से क्या होता है, बीटा होता है, ठीक है, बी से क्या होता है तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे आपको जो कि बना दे, बी को इस प्रकार से बना करके नीचे थोड़ा सा निकाल देगा तो आपको ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इस प्रकार से बना दे, ठीक है, इस प्रकार से आर जैसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा हमारा गामा, और इतना आपको जो कि पता भी होगा, ठीक है। देखिए, ये इसे हम क्या बोलते हैं, गामा। अगर आपको ऐसा चिन्ह दिखाई दे तो इसे आप गामा बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ ही दिया, मान लीजिए स्कूल में, ठीक है, तो आप जानते रहेंगे तो ही तो आप बता पाएंगे ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो देखिए, चौथा में हमारे दिया हुआ है कि अब देखिए ये हमारे जो कि त्रिभुज जैसे कुछ बना हुआ है, तो त्रिभुज जैसे इसको मैं त्रिभुज नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, डेल्टा। और ये सब जानते रहेंगे तो ही तो आप इसे बता पाएंगे ना। फ्रेंड्स एकदम ध्यान से देखिएगा और इसे समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो अब इसे हम क्या बोलेंगे, अब ये आप जानते रहेंगे तो ही तो आप बता पाएंगे ना। तो इसको भी बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, डेल्टा इसको भी बोलते हैं। लेकिन अब इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, तो मतलब कि कम दूरी, जैसे डेल्टा टी का हम इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है, या फिर डी टी लिखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही हमारा डेल्टा होता है, मतलब कि जो कि कम दूरी, अल्पतम दूरी को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अल्पतम समय को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही क्योंकि इस डेल्टा का प्रयोग किया जाता है, और ऐसे भी इसी डेल्टा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो हमारा चिन्ह आ गया, अब इसे आप देखेंगे तो कहेंगे अरे भाई ये क्या है हमारा। तो आप इसे जानते रहेंगे तो ही तो आप बताएंगे ना। तो देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं, ईटा। अब ये ईटा वो वाला ईटा नहीं है, ठीक है, जिससे घर बनाया जाता है, वो वाला ईटा नहीं है, ये ईटा है, ठीक है। ये हमारे जो कि श्यानता में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किस में प्रयोग किया जाता है, तो श्यानता में, ठीक है, श्यानता में इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसे फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलता जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप जानते रहेंगे तो और भी आपको बेहतर रहेगा, इसको जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, अब ऐसे अगर आपको ऐसे कुछ बना दे, ठीक है, मतलब कि ई जैसे कुछ बनाया हुआ है, ई जैसे, और यहाँ पे जीरो लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन बोलेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे जीरो लगा दिया ना, तो इसका मतलब हो जाता है एप्सिलॉन नॉट। अगर आप केवल इस प्रकार से बना दे तो इसको बोलेंगे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन बोलेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप जानते रहेंगे तो ही तो आप इसे बता पाएंगे ना। देखिए, अब इसे बोलेंगे थीटा, थीटा, थीटा बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, थीटा। और यही आपको जो कि मैथ्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है, और ये फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा आपको दे दे, मतलब कि कुछ इस प्रकार से जो कि सांप जैसे जो कि बनाया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा मिल जाए, मतलब कि इस प्रकार से बना करके यहाँ पे नीचे लटका दिया गया है, तो अगर आपको ऐसा सिंबल दिखाई दे तो इस सिंबल को क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, लैम्डा, जो कि आपका उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये आपका किस में प्रयोग किया जाता है, तो आवृत्ति होता है, ठीक है, आवृत्ति को जो कि लैम्डा इससे प्रदर्शित करते हैं, मतलब ठीक है, आवृत्ति क्या होता है, लैम्डा, आवृत्ति में जो कि लैम्डा से इसको दिखाते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए, अब ये हमारा अगर ऐसे को बना दे, यू जैसे बना करके और यहाँ पे नीचे लटका दे, तो यू है, तो अब सिंपली अभी से समझ सकते हैं, इसे हम बोलेंगे म्यू, ठीक है, क्या बोलेंगे, म्यू, ठीक है, यू जैसे बनाया हुआ है, इसका मतलब कि म्यू, आगे मौ जुड़ जाएगा, यू बढ़ेंगे, मतलब कि इस सिंबल को क्या बोलेंगे, म्यू बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट सिंबल को देख लेते हैं। तो अब देखिए, नेक्स्ट सिंबल है हमारे जो कि भी आकार का बना हुआ है, ठीक है, मतलब कि कुछ इस प्रकार से, इस तरह से, ठीक है, मतलब भी आकार से अगर बना दे तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं न्यू, ठीक है। अब ये हमारा म्यू था, अब ये हमारा न्यू, न्यू मीन्स होता है नया, मतलब कि वो वाला नया नहीं है, ये न्यू है, ठीक है, आप इसे समझते चलिएगा।
अब देखिए, अब ये आप सब जानते रहेंगे तो ही तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे ना, और जान पाएंगे कि ये कौन सा जो कि सिंबल है। अब ये है हमारा, तो अब इसे हम क्या बोलेंगे, अब देखिए इसका मतलब है टाउ। क्या है? टाउ। इसको हम बोलेंगे टाउ, जो कि हमारा बल आघूर्ण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बल आघूर्ण में। ठीक है, आपको फिजिक्स में सब देखने को यहाँ मिलने वाला है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को लगाने में, और इसमें आपको जो कि बीच बीच में आपको ये सिंबल भी मिलते रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है, मतलब कि ई बनाया हुआ है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से कुछ है, मतलब कि ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, जिसका प्रयोग हम जो कि जोड़ने के लिए करते हैं। मतलब कि बहुत सारे अगर जो कि नंबर को जोड़ने के लिए यहाँ पे हम सिग्मा का, ये हमारे किसको क्या बोलते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बोलेंगे, और इसे हम जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, और ये भी हमारा सिग्मा ही है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हम बना करके इस प्रकार से आगे लटका देंगे तो ये हमारा सिग्मा हो जाएगा, और ये भी हमारा सिग्मा ही है। कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको आप चूंकि याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फाई। मतलब क्या है कि अगर हम इस तरह से अंडा बना करके इस तरफ बीच में इस पर काट देना, तो ये हमारा हो जाता है फाई। क्या होता है? फाई। और ये आपको चूंकि मैथमेटिक्स में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब देखिए, अब ये त्रिशूल जैसे कुछ बना हुआ है, त्रिशूल जैसे, तो त्रिशूल जैसे बना हुआ है तो इसको त्रिशूल थोड़े बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लाई। क्या बोलेंगे? लाई होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? लाई। इसका यूज़ आपको बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, लेकिन इन सब का यूज़ आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। देखिए इसको बोलते हैं लाई, और इस प्रकार से यक्ष जैसे कुछ बना दिया है, मतलब कि यहाँ से ले जाके इस प्रकार से और यहाँ पे घिस दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे, उसको लाई बोलते हैं, इसको काई बोलते हैं। काई मतलब कि ये वाला काई नहीं जो फफूद वाला होता है, वो वाला काई नहीं है, दूसरा काई है। ठीक है, इसको बोलते हैं काई। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो अब देखिए ये इस प्रकार से बना हुआ है, और इसको इस प्रकार से बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलेंगे? ओमेगा। मतलब क्या है कि इस ओमेगा का प्रयोग हम यहाँ पे प्रतिरोध में करते हैं। ठीक है, इस ओमेगा किस में प्रयोग करते हैं? प्रतिरोध में करते हैं, परावैद्युतांक के रूप में। ठीक है, किस में प्रयोग करते हैं? तो ये प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, मतलब इसे हम ओमेगा बोल देंगे, और ये तो हमारा ओमेगा है। ठीक है, दोनों हमारे ओमेगा ही है। अब देखिए एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम हमारे क्या होता है, तो एंगस्ट्राम का हम प्रयोग तरंग दैर्ध्य में करते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का जो कि इसमें मापा जाता है एंगस्ट्राम में। ठीक है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसको बोलेंगे एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम। ठीक है, ट्राम, इसको हम बोलेंगे एंगस्ट्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है, तो यहाँ पे अब देखिए ये कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, और या आपको इस प्रकार से गौ जैसे कुछ बनाया गया है, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, दोनों को हम बोलते हैं पाई। ठीक है, और पाई का जो कि बहुत ही बड़ा रहस्य है। ठीक है, पाई है हमारा ये, और इतना आपको चूंकि सिंबल को अगर पढ़ लेते हैं, ठीक है, इतना आपको केवल पढ़ लेते हैं, तो फिजिक्स में आपको कोई भी सिंबल में दिक्कत नहीं होगी। और इतना ही आपको जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल है, जितने भी इंपॉर्टेंट सिंबल थे हमने आपको यहाँ बता दिया, और आप आसानी से इसको समझ भी गए होंगे। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि किसका किस में यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो पसंद तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इसको जान सके, और जान सके महत्वपूर्ण सिंबल को। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।